12:50 हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है एंड ये 8th डे है जो मेरे साथ हॉन्टिंग्स हो रही है और उसका बस प्रूफ रखने के लिए मैं ये वीडियोस बना के डाल रही हूँ। मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और अभी मैं किसी किताब पे काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं 13 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज लिख रही हूँ और जब से मैंने इस किताब पे काम करना चालू करा है तब से हॉन्टिंग हो रही है। और अभी मैंने पैटर्न लगाना स्टार्ट करा, पैटर्न बनाना स्टार्ट करा है कि ये किताब कैसे हॉन्टिंग्स के साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली जब मुझे ये किताब का आइडिया आया था ना, उस वक्त मुझे एक सपना आया था, एक डरावना सपना कि मेरी बहन के ऊपर पोजेशन हो गया है एंड मतलब मैं उसे बचा रही हूँ टाइप्स, ऐसा सपना। एंड मैंने उस वक्त अपनी बहन को कॉल करके पूछा भी था बट शी वाज ओके। बट अभी इस वीडियो सीरीज के दौरान उसने मुझे बताया है कि जब मैंने उसे कॉल करा था महीनों पहले, जब ये किताब की स्टार्टिंग मैंने करी भी नहीं थी, तब एक्चुअल में 3 दिन पहले उसने कोई चीज टापी थी जिसके बाद वो बीमार थी। ये मैं सब बता चुकी हूँ। अब ना मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो हॉन्टिंग्स है, ऑल्दो ये अभी स्टार्ट हो रही है बट अब मैं देखना स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हॉन्टिंग्स मेरे साथ पहले भी होती थी पर उसको पहले मैं अपना वहम और डर कंसिडर करती थी। जैसे एक बार बचपन के टाइम पे, क्योंकि मैं अपने पहले पॉडकास्ट में भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा घर बदले कुछ रीजंस की वजह से। एक घर ऐसा था जिसके अंदर हम 1 साल से भी कम रहे थे क्योंकि वो घर थोड़ा अजीब सा था। उस घर में बहुत ज्यादा ठंड रहती थी। जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए थे हमारे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो रहे थे, सब बीमार रह रहे थे, सबका मूड ऑफ रह रहा था और सबको एक अजीब वाइब आ रही थी। जिससे भी घर खरीदा या बेचा उसे पता है कि बहुत लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस है, तो आप 1 साल के अंदर तो नहीं करना चाहोगे। बट क्योंकि वो घर थोड़ा था तो हमें करना पड़ा। उस घर के अंदर ना रूम ज्यादा थे, वो सस्ते में मिला था और बड़ा था इसलिए हमने खरीद भी लिया था। तो मुझे भी मेरा पर्सनल रूम मिला था। मैंने वहां पे सोने का सोचा कि चलो मेरा पर्सनल रूम है, मैं छोटी ही थी तब था कि चलो अकेले रूम में रहेंगे। जिस दिन फर्स्ट नाइट मैंने उस रूम में सोने का सोचा, मुझे उस रात को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास 100-200 घंटियां एक साथ बज रही हो। और ऐसे नहीं कि मुझे कमरे से वो आवाज आ रही थी, वो आवाज मुझे एकदम कानों के पास, कानों के अंदर आ रही थी। और ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ अभी भी हो रहा है जब मैं ये बुक लिख रही हूँ। मुझे ना रियलाइज हो रहा है कि ये हॉरर, ये इस फील्ड से, पैरानॉर्मल चीजों से मैं हमेशा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी और ये मेरी शायद एक सॉर्ट ऑफ कॉलिंग भी रही है। बचपन में मुझे ना ऐसा फील होता था जैसे कोई मुझे घूर रहा है और कमरे के कोने में कोई है। अगर मेरे पेरेंट्स से कोई पूछे तो वो हमेशा ये बोलेंगे ये डरती बहुत है, डरती बहुत है, किसी कुछ ना कुछ की कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, ऐसा कंप्लेन करती ही रहेगी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप यकीन नहीं करते तो मजाक मत उड़ाओ, और अगर कोई मेरे आसपास ऐसा करने की भी कोशिश करते कि अगर मैंने किसी तांत्रिक को भी पॉडकास्ट पे बुलाया है या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, उसने कोशिश भी करी है ना कि अभी चेक करते हैं, तो मैंने हमेशा मना ही करा है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आपके पास ऐसा फील होता है कि है कुछ, बट मैं कभी उसे सीरियसली नहीं लेती थी। पर अब मैंने लेना चालू करा और अब बहुत चीजें जो मुझे अपने बारे में पता चल रही है, जो मैं डिस्कवर कर रही हूँ कि ये सब ना मेरी लाइफ से हमेशा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा है, बस मुझे रियलाइज करते हुए बहुत देर हो गई। एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक टूल लेके आए थे जो हमारे पास आते ही चालू हो गया था और इसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगी।